सफलता का कोई एक पल नहीं है, विफलता की गोद में ही जीत है, और हार कर जो नहीं हारा कभी, सफलता उसी के हृदय का गीत है। पीएम और सीएम तो अपने बस की बात नहीं, उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो अपने बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं देते हैं तो उनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर ज़्यादा खरा उतरते हैं। कोई डॉक्टर वगैरह बनता है तो सिर्फ वो हेल्थ के सेक्टर में अपना काम कर सकता है। तो आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? और किसी भी सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं होता, आप अनलिमिटेड पढ़ते रहो। भारत के 17 राज्यों के बच्चे प्रिंस सिविल सर्विसेज में पढ़ रहे हैं। नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब से मैं किशोर झा। हमारे पीछे आप एक पंक्ति देख रहे हैं, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हमारे साथ राजस्थान बोर्ड्स की 12वीं की रिजल्ट आई है आर्ट्स की, और प्रिंस स्कूल द मेरिट फैक्ट्री, वहां से टॉपर्स की लिस्ट में फेरिस्त में नाम शामिल है प्रियंका चौधरी का। 98.40 मार्क्स के साथ प्रियंका चौधरी ने जो है अपने टॉपर्स की लिस्ट में नाम शामिल किया है। इनको पॉलिटिकल साइंस में 100 में आउट ऑफ 100 आया है, ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 और हिस्ट्री में 99 मार्क्स आया है। प्रियंका के सक्सेस के लिए सबसे पहले तो प्रियंका आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो आपको इस सफलता के बाद कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ इतनी परसेंटेज गेन कर पाई, कि आज मैं प्रिंस स्कूल में भी पढ़ रही हूँ, इतनी परसेंटेज भी गेन कर पाई, तो मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब किसी ने भी हमारे घर में इतनी परसेंटेज गेन नहीं करी, तो मैंने फर्स्ट टाइम की है, तो उनको भी बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अपनी सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? आपके सफलता के पीछे किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है? मैं सबसे पहले तो पूरी प्रिंस टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया है यहाँ पे, उसी से मैं इतनी परसेंटेज गेन कर पाई। फिर मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर एग्जाम मतलब मोटिवेट किया है। अगर मेरे कभी कम मार्क्स भी आए हो तो मेरे को कोई प्रेशराइज नहीं किया कि प्रियंका आप और अच्छे मार्क्स लाओ। कम आए तो बस ये बोला कि हाँ बेटा अपनी मेहनत करते रहो, अब सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। इसलिए भी अच्छा, टॉपर्स बनने के बाद तो आजकल तो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यूज़ आने लगते हैं, आप देख रहे हैं। मैं आज जब सुबह कॉलेज गया तो मैंने अखबार जब पढ़ा तो आपने देखा कि आपका जो इंटरव्यू था उसमें लिखा हुआ कि प्रियंका चौधरी 98.40 मार्क्स, अब वो आईएएस बनना चाहती हैं। तो आप आईएएस ही क्यों बनना चाहती हैं? मतलब पहले मेरा ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि हमारे ज़िले में एक बार डीएम आए थे, कुछ सेमिनार वगैरह था, तो उन्होंने मेरे को सम्मानित किया वहाँ। तो फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है, तो पापा ने कहा ये डीएम है बेटा, ये जो ज़िले पे इनका कंट्रोल रहता है। अब जैसे कि सिविल सर्विसेज में पोस्ट होती है पीएम, सीएम और डीएम। पीएम होता है पूरे देश को संभालते, और जो सीएम होते हैं वो एक स्टेट को संभालते हैं, लेकिन जो डीएम होता है वो जिले को संभालता है। तो मैंने सोचा, पापा ने कहा कि पीएम और सीएम तो अपने बस की बात नहीं, उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मैं डीएम अपनी मेहनत से बनती हूँ, तो पापा ने कहा कि बेटा तू डीएम है वो तो अपनी मेहनत से बन सकती हूँ। मैंने सोचा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उसी दिन सोचा कि हाँ मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है। बिल्कुल सही बात। पीएम और सीएम बनना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डीएम बनना आपके हाथ में है, आपके कलम की ताकत में है। अगर आप कलम की ताकत से मेहनत करते हैं तो आप जिले का मालिक यानी डीएम बन सकते हैं। और प्रियंका ने वहीं से ये मैसेज कॉन्वे किया, और आज प्रियंका 12वीं आर्ट्स में टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होने के बाद अपने ड्रीम टारगेट आईएएस को लक्ष्य बनाया हुआ है। तो प्रियंका ये बताइए कि आईएएस का काम क्या होता है? आईएएस अगर वो जिले में आता है तो उसका क्या काम है? आपको इसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज है, बेसिक्स जानकारी है? यस सर, वो पूरे ज़िले पे कंट्रोल रखता है अपना, जैसे कि वो हर डिपार्टमेंट में अपना एडवाइस दे सकता है कि वहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे कि अगर हेल्थ का डिपार्टमेंट होता है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहाँ चेक कर सकता है। अगर वहाँ पे कुछ भी होता है, एक होता है कि जैसे कि अगर पुलिस सेक्टर में भी जा सकता है और एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकता है। मतलब जो आईएएस होता है उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अपना कंट्रोल होता है, वो जो चाहे वहाँ करवा सकता है। मतलब कुछ भी गलत नहीं है, जो भी अपना अच्छा चाहे वहाँ पे सब कुछ करवा सकता है। और बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई डॉक्टर वगैरह बनता है तो सिर्फ वो हेल्थ के सेक्टर में अपना काम कर सकता है। और अगर कोई जैसे कि होम एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो सिर्फ अपने एजुकेशन सेक्टर में अपना काम कर सकता है। लेकिन जो आईएएस होता है वो अपना हर सेक्टर में अपनी एडवाइस दे सकता है, वहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आईएएस के पास एक समृद्ध क्षेत्र होता है, उनके पास विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी होती है। एक आईएएस जो है जिले के एसडीएम से लेकर भारत का सबसे जो सर्वोच्च पद है सिविल सेवा का, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है और अपने स्टेट में मुख्य सचिव तक जा सकता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रियंका जब 3rd ईयर यानी डिग्री के बाद बने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में 21 ईयर्स में बने, ताकि आप भारत के सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव तक पहुंच सके, है ना? यस सर। आपको पता है कि आपके प्रिंस में ही, प्रिंस एजुकेशन हब में प्रिंस सिविल सर्विसेज, प्रिंस कॉलेज का एक विंग है। पिछले 3 सालों से हम वहाँ कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चों को आईएएस और आरएस के लिए ट्रेंड कर रहे हैं।
तो आप प्रिंस सिविल सर्विसेज के बारे में क्या जानती हैं और अब टॉपर्स जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी टॉपर्स को मैसेज देना चाहती हूँ। प्रिंस में जो कॉलेज है वहाँ क्या होता है कि अपन को डिग्री के साथ यहाँ अपन को आईएएस की तैयारी भी करवाई जाती है। सिविल सर्विसेज की बहुत सारी तैयारी, जैसे कि मैंने यहाँ विजिट भी किया था प्रिंस सिविल सर्विसेज को, तो मतलब यहाँ देखा कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ मुखर्जी नगर से ही आए हुए हैं, जिसे अपन कहते हैं दिल्ली को क्या कहते हैं अपन, सिविल सर्विसेज का मक्का कहते हैं। जैसे वहीं से यहाँ भी टीचर्स आए हुए, तो मैंने वहाँ अपना पर्सनली विजिट भी किया है। और अगर ऐसे ही बच्चे अगर वहाँ आते रहेंगे प्रिंस कॉलेज में, क्योंकि जो वहाँ दिल्ली में वो यहीं है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते दिल्ली जाना, लेकिन अगर वो अगर यहाँ डालते हैं उनको प्रिंस कॉलेज के अंदर, तो बच्चे पास में भी रहते हैं और यहाँ जो रूल्स होते हैं जो कॉलेज के, यहाँ जो स्कूल में रूल्स है वही कॉलेज में, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। कैसे कि बच्चा एकदम सही ट्रैक पे रहे, वो अपने ट्रैक से उतरे ना, तो ये ज़्यादा बेनिफिट। और यहाँ की जो स्टडी होती है वो आउटस्टैंडिंग है। तो प्रियंका, आने वाले जो टॉपर्स होंगे, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से अपने विषय के साथ पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि जो उनको इस तरह से मार्क्स आए? क्योंकि अमूमन आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स नहीं आते हैं जितने मार्क्स आपको आए हैं। तो अपने जूनियर के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि सबका अपना पढ़ाई करने का अलग अलग होता है। किसी को क्या होता है 1-2 बार पढ़ते याद हो जाता है, किसी को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को 3-4 बार, तो वो अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जिसको धीरे धीरे याद होता है उसको ज़्यादा बार पढ़ो, ज़्यादा बार रिवाइज करते रहो, उसको लिख लिख के याद करो, तो वो ज़्यादा रहता है। और यहाँ अगर प्रिंस में क्या होता है कि यहाँ पे डाउट काउंटर भी होते हैं, जो प्रिंस कॉलेज के अंदर भी अवेलेबल है। अगर वहाँ कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो वो यहाँ अपन छुट्टी के बाद या फिर अपन यहाँ पे समझ सकते हैं वापस उनसे, टीचर्स वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने लिए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट। और मैं उनको सबको कहना चाहती हूँ, जैसे अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको अपनी एक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, उनसे रिलेटेड और भी आप पढ़ना चाहो। देखिए अलग से सोशल मीडिया पर आप जैसे कि देखो अपडेट्स नई से नई क्या आ रही है उसके लिए। और किसी भी सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं होता, आप अनलिमिटेड पढ़ते रहो, लेकिन इतना है कि आप उसके अंदर अपना इंटरेस्ट बनाए रखो। इतना भी नहीं कि आप उसे बोर हो जाओ, अपना इंटरेस्ट बनाए रखो उसके अंदर, हमेशा थोड़ा थोड़ा उसको जानने की कोशिश करना चाहिए अपन को। बिल्कुल सही बात है। प्रिंस कॉलेज में, प्रिंस सिविल सर्विसेज के विंग में हम इसी बात पे बिल्कुल जोर देते हैं। यही महत्वपूर्ण वजह है कि अभी हमारे पास भारत के 17 राज्यों के बच्चे प्रिंस सिविल सर्विसेज में पढ़ रहे हैं। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से बच्चों को आईएएस और आरएस के मुताबिक ही मेंटोरशिप करते हैं। प्रियंका ने जैसा बताया कि जो भी अभी बच्चे हैं जिनका ड्रीम है आईएएस आरएस बनना, वो एक बार जरूर प्रिंस कॉलेज विजिट करें। मैं बताना चाहता हूं कि आईएएस आरएस बनना अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है। जैसा बताया प्रियंका ने कि अगर आप फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को उस तरीके से, उस अनुरूप ढाल लेते हैं, तो आपका ये जो सक्सेस का जो राह है वो बहुत आसान हो जाता है। प्रियंका, अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के प्रेशर में जो है कैरियर का सिलेक्शन करते हैं, है ना? अब आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैं कई बच्चों से मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, तो वो बताते हैं कि सर पापा ने ऐसा कहा या मम्मी ने ऐसा कहा। आपके साथ क्या है? आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? सर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब हालांकि कई बार कम मार्क्स आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी कि पापा मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पापा ने ये बोला कि बेटा कोई टेंशन मत ले, कोई ओवरलोड मत ले, जितने आ रहे आने दे, आगे सोच कि इनसे कम नहीं आने चाहिए कभी। तो मतलब उन्होंने सर मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तेरे को इतने मार्क्स लाने ही है। जितने भी आए मोटिवेट किया कि हाँ जितने भी अच्छे है, बस नेगेटिव मत जाओ, ये देखो कि ग्लास कितना खाली है, मत देखो ग्लास कितना भरा हुआ, ये देखो आप। तो सर हमेशा मोटिवेट ही किया है, कभी प्रेशराइज नहीं किया मेरे को। ये उन गार्जियंस के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है कि जो अपने बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं देते हैं, तो उनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर ज़्यादा खरा उतरते हैं। प्रियंका ने जो बात कही वो आज के दौर में खास करके बेहद संवेदनशील और मौजू बात है कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेशर नहीं देते हैं, वो उनके कैरियर के हिसाब से उनको वो प्रेशर अगर डाल के नहीं चलते हैं, तो बच्चा जो है मार्क्स या अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ता ही जाता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में प्रिंस के साथ साथ और भी कॉलेज के साथ साथ हम अच्छा रिजल्ट देंगे बाकायदा। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सफलता का कोई एक पल नहीं है, विफलता की गोद में ही जीत है, और हार कर जो नहीं हारा कभी, सफलता उसी के हृदय का गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रियंका। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।